नमस्कार। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की, हर ग्रह के 12 घरों में क्या असर होते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। राहु और केतु। केतु का आज नहीं, आज खाली राहु की चर्चा करते हैं। राहु ग्रह क्या है? ये हमारा कार्मिक प्लैनेट है। पिछले जन्म में जो भी कर्म हम लोगों ने किए हैं या जो करना बाकी रहा है, वो राहु दर्शाता है, केतु दर्शाता है। इस जन्म में हमें मौका देता है कि आप जो भी गलती किए या कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके अभी भी हमको उसके पार पाना है, तो उसके लिए राहु है। राहु विस्तार का कारक है। राहु मटेरियल गेन का कारक है, लालच का कारक है। राहु राहु अनर्गल तरीके से काम करने का कारक है। तो राहु के बारे में पूरा जानने के पहले देखें कि उसका थोड़ा स्वभाव क्या है। क्योंकि राहु ऊर्जा देता है, हमको लालच देता है। इसीलिए हम हमारे भीतर अविश्वास और तनावपूर्ण समस्याओं को भी लेके आता है। ये राहु जिसका अच्छा है वो साहसी जरूर होगा, लेकिन उसके मन में भ्रम पैदा करता है राहु कि तू शॉर्टकट ले ले जीवन में। राहु जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाता है और परंपरा से हटके सोचता है। जैसे अगर राहु का संबंध ऐसे मैरिज के भाव से आ गया या मतलब शादी के भाव से आ गया, तो व्यक्ति अपरंपरागत की शादी करेगा, जैसा ऐसी जगह मैरिज करेगा जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है। राहु एक योद्धा भी है। राहु का वाहन शेर होता है। ये योद्धा क्या करता है? आपको झगड़े लगवाता है। ए पर्सन हैविंग a strong राहु, right, will be very inclined to use foul language also and will be quarrelsome also. अब इसके 12 घरों में क्या असर है राहु के, वो देखते हैं। राहु हमें खुद पर, अपने व्यक्तित्व पर और दुनिया हमें कैसे देखती है, इस पर कड़ी मेहनत करवाता है। इसको अगर आपने आपने मेहनत की तो आपका जो सोशल स्टेटस है, सोशली लोग आपको जो पसंद करें, क्या वो राहु करवाता है। ये फिजूल खर्ची भी करवाता है, एक्स्ट्रावेगेंट है। ये नशे की प्रवृत्ति भी करवाता है। ये अपने जीवन शैली में, ये कोई भी चीज, एडिक्शन एडिक्शन का कारक भी यही है। और जिनका राहु माने अच्छा भी है या अच्छा नहीं भी है, इनको हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, सद्भाव सीखना चाहिए और अपने आप को सत्व के तरफ लेके जाना चाहिए। अगर आप में अभिमान है या गर्व है तो पहचाने, और उससे छुटकारा पाने में राहु, अगर आप उससे छुटकारा पाए आप, तो राहु आपको फायदा दे। ये अकेलेपन से डरता है, लेकिन इसका ऐसा स्वभाव है कि किसी को अगर लाइक करे तो बिल्कुल उसके पीछे उन्हें उसका जुनून हो जाता है उससे। तो पहले भाव का राहु जो है अपने स्वभाव में काफी ऐसी प्रकृतियां लाता है जो अच्छा है। मटेरियलिस्टिक गेन जरूर देता है, लेकिन आपको ऐसी तरफ लेके जाएगा कि आपकी वाणी में प्रॉब्लम कर सकता है, या आपको अनर्गल तरीके से किसी चीज को पाने के लिए उकसा सकता है। इसको अगर आपने पहचाने कि अरे मेरा तो ये ज्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरा उसे लिए पसंद नहीं करते लोग, तो अपने आप में आप सुधार ला सकते हो। स्पिरिचुअल लर्निंग के थ्रू ला सकते हो अपने आप को। ये थोड़ा संयंत्र में रख के ला सकते हो। दूसरे भाव में अगर है तो धन से बड़ा लगाव हो जाए। धन का भाव है तो लालच बढ़ जाएगी, और इसी के कारण अप्रिय स्थितियां पैदा करता है राहु।
और हर वक्त उसको पैसे की, हर इट विल ऑलवेज थिंक ऑफ मनी, पैसे के बारे में सोचता है। ऐसा भी होता है कि उसके मन में ऐसा आ जाता है कि मेरा पैसा जो है कहीं चला ना जाए या नहीं जाए, तो उसमें वो थोड़ी अलग प्रवृत्ति का अपना व्यवहार करता है। और उसके जीवन में ऐसा देखा भी गया है कि राहु जहां देता भी है वहां ले भी जाता है। तो एक बार हमें वो एक झटका देता ही जरूर। अपनी वाणी पे नजर जरूर रखना। अगर दूसरे घर में राहु है तो गाली गलौज से बचे, किसी के दूसरे व्यक्ति की क्रिटिसाइज करने से बचे, दूसरों को सुने और समझें, और थोड़ा नम्र होकर बात करें तो आपका फायदा होगा। नहीं तो आपका बाद में व्यवहार अभद्र कहलाएगा, लोग आपको पसंद नहीं करें। खान पान पे ध्यान दें। क्यों कहा गया है? क्योंकि राहु एडिक्शन का कारण है। अगर खाने का एडिक्शन लग गया तो खाना ही खा रहे, किसी व्यसन का एडिक्शन लग गया तो फिर वो एडिक्शन यानी व्यसन ही है। मान लो शराब का आपको एडिक्शन लग गया, व्यसन लगा, तो वो छोड़ेगा नहीं। सिगरेट का लगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो बी केयरफुल कि किसी भी चीज का ज्यादा नहीं करना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी प्रकार का मद्यपान। इसमें अगर आप किसी टीचिंग में हैं, या लैंग्वेज की टीचिंग में है, या संगीत में है, इसमें अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये आपको फायदा दे सकता है। तीसरे भाव में अगर राहु है तो आपका आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा, है? खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं शॉर्टकट होके काम कर लूं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है। और पराक्रम के इसमें आप जब तक थोड़ा मेहनत नहीं करोगे, आप पाओगे नहीं। और राहु अच्छा देगा। राहु तीसरे घर में जब होता है, ये हमारे जीवन में मेहनत करवाता है और उसका फायदा भी दिलवाता है। अभी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे मिला है आपको राहु वालों के साथ बहुत होगा ये, कि आपको लोग राय देंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो हम ऐसा कहते हैं ना, दूसरों के मतों का गेंद नहीं बने, डू नॉट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। ये तो, और लोग अगर राय दे नहीं, आपको जो सही लगता है, जो समाज के लिए सही है, परिवार के लिए सही है, आपके लिए सही, वही कीजिए। आलस्य अगर है आप में तो उससे लड़े। आपको यू कम आउट ऑफ इट, डू समथिंग। और स्ट्रांग बनना सीखे। अपनी इच्छाएं, डिजायर्स, जो भी डिजायर्स है, हाँ उसको पूरा करें, लेकिन इस पे नियंत्रण रखें। ऐसे नहीं है कि मेरे पास में सफिशिएंट कपड़े हैं लेकिन मैं और भी खरीद रहा हूँ, सफिशिएंट जूते हैं मैं बहुत ज्यादा खरीद रहा हूँ, सफिशिएंट मेरे पास में गहने हैं मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, सफिशिएंट मेरे पास में पैसा है मैं उसी के पीछे पैसे के पीछे दौड़ रहा हूँ, शांति को छोड़ के। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें। तीसरे तीसरे घर का राहु जो है आपको देगा जरूर, लेकिन वहां आपको लालच से बचना है। यहाँ आपको बुद्धिमत्ता, अपना जो बात करने की शैली, लेखन कौशल, लिखने की शैली, और अपनी इच्छा शक्ति, डिजायर्स, इनके ये जो आपके ये होंगे, आपके स्किल होंगे, उसको डेवलप करें, उसको सीखें कहीं लोगों के पास में जाके। टेक प्रॉपर कोचिंग इन दिस एंड यू विल बी मच वेरी मच सक्सेसफुल। चौथे घर का जो राहु है, इसमें माँ के साथ संबंध कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, परिवार में संबंध ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ लेना कि अगर मेरा चौथे घर में राहु है तो मुझे उनके साथ सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा, माँ के साथ में खासकर। और अगर माँ के प्रति ये है आपका लगाव है, तो इतना भी ना हो कि हम बाकी चीजें भूले, खाली माँ के प्रति लगे। होना जरूरी है, रखिए, लेकिन नॉट एक्सेस। अपना इनर सेल्फ को डेवलप करें और बुरे प्रभाव से अपने आप को बचाएं। सेव योर सेल्फ फ्रॉम बैड कंपनी। हमारे जो व्यवहार है लोगों के साथ में, तो उसको आप बढ़ाएं। और रियल स्टेट में, आर्किटेक्ट में,
और मनोवैज्ञानिक में, साइकोलॉजी स्टडीज में, क्या इसमें आपका विकास अच्छा हो सकता है। अपनी इमोशंस में नजर रखें, भावनाओं पे, और कोशिश करें कि लोगों के साथ में सद्भाव की भावना रहे। पांचवें घर का अगर राहु है ये, तो पांचवें घर में, पांचवें घर का अगर राहु है, पांचवें घर में ये, अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छा रखिए। बच्चों को कड़ा व्यवहार ना करें, उनके साथ में आर्गुमेंट ना करें, गाली गलौज ना करें बिना कारण। उनको उनके साथ अगर अभी संभव मत बना के रखेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर बच्चों का है ये, तो उनको उन्हें आप कहिए कि आ, आप यू कैन बिकम वेरी गुड स्टूडेंट, अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा या कॉन्सेंट्रेट किया एक ही चीज। यहाँ इस भाव का राहु जो है, तो बच्चों के माध्यम से क्या, आ, आप कई चीजें सीख लेंगे। यहाँ पांचवा घर बच्चों का है, यहाँ की हम प्रोजनी भी देखते हैं। तो यहाँ आप कभी ऐसा मौका आए तो एबॉर्शन वगैरह से बचें। आपका कोई, अगर आपको ऐसा है कि लिखने का बहुत शौक है, तो नॉवेल लिखें, आप सक्सेसफुल रहेंगे। और नैतिकता का पालन जरूर करें। क्रिएटिविटी आप में बहुत ज्यादा होगी, और इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा होगी, उसका आप उपयोग में लाएं। पांचवा घर इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, तो वहाँ आप सक्सेसफुल होंगे। पांचवा घर बच्चों का है, बच्चों के लिए कहा है कि नहीं, अगर ऐसा है कि लाइफ में ऐसा कभी आए तो एबॉर्शन नहीं करवाइए किसी, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। यहाँ अगर प्रेम संबंध किसी के साथ में है तो जुनून में मत जाइए। क्या, बी कीप अ बाउंड्री, एक अपने स्तर में रहिए। छठवें भाव में अगर राहु है, तो आपको डिजीज अच्छा है। छठे भाव का राहु जो अच्छा है, अगर कोई बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, उससे लड़ने के लिए सक्षम देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कारण नहीं पता। वैसे अ, ये अ, आपको बीमारियां देगा, लेकिन वहीं से आपको सिखाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। इससे सारी बीमारी होती, पेट खराब करेगा, तो आपको पता है मैंने बहुत ज्यादा खाया इसलिए मेरा पेट खराब हुआ ना, तो मुझे खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। ठंडी सा बुखार हो रही है, बहुत ठंडा हो रहा है, तो मुझे ये चीजें नहीं, ये बीमारियों के माध्यम से राहु आपको सिखाएगा क्या नहीं करना चाहिए। कार्मिक प्लैनेट है ये, आपके आपके जीवन में कई प्रॉब्लम्स लाएंगे। और सभी वो प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि जो आपको इस जीवन में सिखा के जाए, अच्छा करके जाए। अगर आप उसको अच्छे रूप से ले लें कि अरे ये तो प्रॉब्लम है, इसका मैं एक सोल्यूशन करता हूँ, इस और हर वक्त के लिए अपना स्वभाव ऐसे बना के रख, तो आपने राहु को जीत लिया। आपका जो कार्मिक प्लैनेट है उसका आपका फायदा किया। नहीं तो फिर वो जन्म भर जो दम उसका ही वैसे बना रहेगा, आप जब तक कि आप अपनी आत्मा को क्लीन ना करें। पेशे के माध्यम से लोगों की सेवा करें, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके या तो आप उसके पैसे से लोगों की सेवा करें, बिकम, और सोशल वर्क में अगर जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको ऐसे जगह काम करना चाहिए जैसा एनडीएफ है, नेशनल डिफेंस फोर्स है, या सेना है, जहां पे आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और देश की भी सेवा कर रहे हैं। इसमें आपका साहस और निडरता, ये ये दोनों भी राहु आपको मदद करेगा, आप उसको विकसित करें। यहाँ आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो कि अब हम बुरे कहते हैं जिसको, जिनके कारण आप लिटिगेशन में फंस सकते हो, जो आपका कोर्ट केसेस हो सकता है। और आपका उनको हराने की संभावना है। यू विल बी स्ट्रांग, बट यू विल लर्न व्हाट टू नो, व्हाट नॉट टू डू,
टू बिकम एनिमीज इन लाइफ। और यहाँ लोन, छठवां घर से हम लोन भी देखते हैं। तो अगर आप लोन लेने की आपकी नौबत आई, आपका राहु छठवें घर में है, आपको मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, तो जरूरत से ज्यादा कभी ना लें और समय पे वापिस करें। नहीं तो वो लोन आपका कर्म, वो आपका कर्म बन के रह जाएगा, आपको प्रॉब्लम करेगा। हम बाकी प्लैनेट से राहु का क्यों सेपरेट हो रहा है? क्योंकि बाकी प्लैनेट भले ही क्रूर है, चाहे शनि हो या मंगल हो या कोई भी ग्रह ग्रह हो। तो क्रूर प्लैनेट अगर है, शनि मंगल है, तो वहां वो अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट देंगे, वो भी सिखाते हैं ये। लेकिन राहु खासकर कार्मिक प्लैनेट है, करवाएगा आपके जीवन में, ताकि आप सीखें और आपसे उससे उभर के आए। अगर आपको पता है कि नहीं, अभी ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए है, तो आपका राहु का फायदा आपको पूरा मिलेगा। सातवें घर में राहु, आप अपने टीम के साथ में दुर्व्यवहार न करें। यू शुड नॉट ट्राई टू ओवर पावर देम। डू नॉट टेक शॉर्टकट राइट इन डूइंग एनीथिंग विद द टीम। तो यहाँ टीम के साथ काम करना हो, उनके साथ बने रहे और उनके साथ बात करें सही प्रकार से। आपका सोशल लाइफ को एक्टिव रखें। और जहां तक आपका मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ में हो सकता है आप अगर सातवें घर का राहु है, तो हो सकता है आप ऐसे जगह शादी करें जो कि नैतिक नहीं हो, आपके परिवार वाले नहीं चाहते हो उसको, या समाज नहीं चाहता। तो लेकिन किया ऐसा तो आपने उसको संभाल के रखिए। क्योंकि यहाँ ऐसा मौका है कि राहु करवाता है ऐसा कि आपकी जबान बिगाड़ेगा या अपने कामुकता बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएगा। तो वहां आप बच के रहे। हाँ, विदेश में अगर काम करें आप, तो वहां सक्सेसफुल होंगे। राहु विदेश का सूचक है। सातवें घर से भी विदेश देखते हैं, 12वें घर से भी देखते हैं, 9वें घर से भी देखते हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, या पार्टनरशिप में आप जाएं, लेकिन पार्टनर के साथ में अगर आप नैतिकता से काम करें, तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आठवें घर में राहु अगर है, तो आपका आठवें घर का राहु है, आपका अंतर्ज्ञान में ये छुपी हुई गुड़ विद्या, जैसे ज्योतिष विद्या भी ले लीजिए, या आप किसी भी प्रकार की गुड़ विद्या ले लीजिए, तंत्र का ध्यान ज्ञान लीजिए, मंत्र का ज्ञान लीजिए, या फिलोसॉफी लीजिए। इसमें राहु आपको बहुत मदद करेगा। ये इनके सर्च में, अगर रिसर्च में है किसी प्रकार के, किसी भी प्रकार के, खासकर खनिज रिसर्च में है, या आप ऐसे रिसर्च में हैं जो कि आपको नयापन देगा, नई चीजें आप विकसित कर रहे हो, वहां आपको राहु बहुत मदद करेगा। अगर राहु आठवें घर में है तो। वैसे राहु आठवें घर में दुखद घटनाएं देगा। कहीं ना कहीं आपको जीवन में एक दो बार ऐसे झटके देगा जहां से आपको सिखाएगा, आपको तांत्रिक बनाएगा, आपकी एक बार आपके जीवन में ऐसा जरूर लाएगा कि आप अपने आप को पूरा बदलाव लेके आए अपने जीवन में। नौवें भाव का राहु जो है, यहाँ नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास करे। यहाँ आपको, आपका जो धार्मिक, आपका जो माने नैतिक रीति है, जहाँ की आपके प्रिंसिपल्स है, जो सामाजिक प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो फॉलो करें। और पिता के साथ में विदुर व्यवहार का अगर आए, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में अगर व्यवहार कर रहे हैं, तो कोई अपशब्द यूज ना करें, उन्हें डाउट ना करें, आपका बहुत फायदा होगा। हो सकता है, ऐसा कहा है कि नौवें घर का जो राहु है, आपके पिता को एडिक्शन हो सकता है, वो पिता का घर है, तो उनके एडिक्शन से भी आप मदद कर सकते हो उनकी। अब दूसरे देश में आप कोई दूसरे देश में अगर जाए, वहां आपका विकास होगा। और ऐसा भी है कि जीवन के सेकेंड पार्ट में, माने आफ्टर 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, वहां आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। नौवे नौवे घर का है। विदेशी कंपनियों में विदेशी के साथ में आपका काम करें तो उसका बहुत फायदा होगा। और फिर यहाँ आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए उस तरफ अगर जाए, तो आपको राहु बहुत मदद करेगा। 10वें घर का जो राहु है,
इसमें आप ये करियर का घर है। ऐसे ज्योतिष में कहा गया है कि राहु 10 में, दुनिया बस में। ये इसलिए कि 10वें घर का राहु है, आपका करियर को आप जैसी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। यू कैन गो टू द टॉप पोस्ट। पॉलिटिक्स में है तो आपको उसमें आप पॉलिटिक्स में जीत सकते हो। अगर आप एक्टिंग में है कहीं इसमें सिनेमा एक्टिंग में, वहाँ टॉप बन सकते हो। अब अगर आप जैसे 8वें घर के अगर संबंध है और 10वें घर का भी संबंध है, हो सकता है जुआ लॉटरी इसमें इसमें आपको बहुत फायदा दे दे एक बार। तो यहाँ लेकिन जिम्मेदारी लेना सीखे। जिम्मेदारी किसकी? कि मैं अनैतिकता में नहीं जाऊंगा, और सामाजिक जो गतिविधियां हैं वहां मैं एक्टिव रहूंगा, हमारे सोशल वर्क में। हम्म। आप लोगों को हेल्प करें। जितना लोगों को आप हेल्प करेंगे उतना आपको राहु हेल्प करेगा। यहाँ ये एक मटेरियल जगह है, मटेरियलिस्टिक के तरफ ज्यादा जरूर रहेंगे। करियर में आपको मिलेगा अच्छा सफलता, बट बी एथिकल। 11वें घर का राहु है, ये भी बहुत अच्छा है। ये अपने मित्रों के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, आपका फायदा होगा। ये और आप जितना डिजायर, आपके जीवन का जो गोल है वो अचीव करवा सकता है राहु। ये और करता है, उसके लिए सक्षम है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आपका जो अगर बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, अगर 11वें घर का राहु है तो उसको आप एक्सपांड करें, आपका बहुत फायदा होगा। राहु वो करवाता है ये। और आपकी जितनी भी गोल है, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने में मदद करता है राहु। और इसमें आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने में मदद करता है। विदेशी कार्यों में भी मदद करेगा, क्या, और प्रसिद्ध भी बनाएगा आप। लेकिन एक ही यहाँ यह है कि आपको नैतिकता से जुड़े रहना चाहिए। राइट? आप यहाँ राहु कभी कभी अनैतिक बनाता है, लेकिन देखता है, अच्छा देखता है। अगर राहु के साथ में ऐसे ग्रह है जैसे कि शुक्र है या बुध है, तो उस समय कुछ हो सकता है कि मल्टीपल मैरिज वगैरह का भी हो सकता, मैंने चांस आ सकता है आपके लाइफ। 12वें घर में अगर राहु है तो आप नशे से बचें। 12वां घर व्यय का भी है, 12वां घर आपका एडिक्शन का भी है। नशा नहीं करना, बाहर से किसी भी खास भी, माने कट्टर भी नहीं होना। माने जो होते हैं ना, जो टेररिस्ट जैसे होते हैं कि नहीं, कोई धार्मिक है तो मैं अगर इस धर्म को मानता हूँ तो उस धर्म के लिए एकदम कट्टर हूँ, लोगों से लड़ जाऊंगा भिड़ जाऊंगा, वहां से बचना। यहाँ दान पुण्य के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं आप, अच्छे होली प्लेसेस में यात्रा कर रहे हैं, तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। ये- और ये तो यात्रा का सूचक है। 12वें घर में अगर राहु है तो आपको यात्रा करवाएगा, अच्छे जगह भी यात्रा करवाएगा, और बिजनेस के लिए भी यात्रा कराएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, 12वें घर का राहु है, तो बहुत अच्छे सलाहकार होंगे, अच्छे ये होंगे। और अगर जो पढ़ रहे हैं, they can go to yeah, this medical field, they will do very well। प्लस सोशल वर्कर है, वहां भी आपका बहुत अच्छा होगा। और अगर कंसल्टेशन कर रहे हैं आप किसी का, किसी प्रकार का कंसल्टेशन है, 8वें घर से संबंध है तो ज्योतिष, आप ये कंसल्टेशन हो गया। आपका 5वें घर से संबंध है तो यह आपका इंटेलिजेंस है, वो आपको नॉलेज सिखा रहे लोग, तो उसके लिए भी राहु आपको बहुत मदद करेगा। ये 12 घर का हमने राहु के बारे में देखा, ये शॉर्ट में देखा। ऐसे ही हम केतु के बारे में भी देखेंगे। आपको ये राहु का ये जो एपिसोड है कैसा लगा, जरूर लिखिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके सजेशन दीजिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।